ये मोर जो हैं आपके बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं, आपके पास आते हैं, आपके थाली में बैठ जाते हैं, कैसे उन्हें आभास होता है कि उन्हें भूख लग गई, आपके थाली पर आ गए? नहीं, वो ऐसा है, वो बाट देखते रहते हैं। अच्छा। हाँ, कि बाबा आएगा और खाना खाएगा तो उसके साथ हम भी खाएंगे। जी जी। खाना तो उनके लिए हम डेली डालते हैं जी लेकिन वो हमारा जैसा खाना खाने की कोशिश करते हैं। जी। जी जो ये खा रहा है उसमें से हमको मिले, जी। जी और वो मिल जाता है तो बड़े खुश होकर के अपना पंख फुलाते हैं जी। और हमारे पास आकर के आशीर्वाद दे देते हैं। जी जी। ऐसे हमारे पास और भी पक्षी हैं, जैसे गिलहरी हैं, पेंगा हैं, तो वो भी साथ में आते हैं। अच्छा। और वो हाँ, रोटी डाल दिया तो गिलहरी लेकर के चला जाएगा। तो इनका आना और जंगल से आकर के वृक्षों में रहना, समय से आना समय से जाना, एक इनके पास घड़ी से भी ऊपर दिमाग है। जी जी। जो दिमाग के से अपने से समय पर यहाँ हाजिर हो जाते हैं और समय पर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। चल जाते। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक बार फिर आप सबको मोर वाले बाबा जी का दर्शन करा रहे हैं। बिलवन में जब आप आएंगे तो मोर वाले बाबा जी का दर्शन होगा। खासियत वही कि ठाकुर जी के पास, आसपास, कन्हैया के आसपास चारों तरफ जहां मोर घूमा करते थे, विचरण किया करते थे, गौ माता की वो सेवा किया करते थे, उसी तरह का काम मोर वाले बाबा जी भी कर रहे हैं। चारों तरफ उनके आसपास आप देखेंगे तो मोर ही मोर दिखाई देंगे और साथ ही गौ माता की भी सेवा करते हैं। बहुत सारे मोर जो हैं वो बाबा जी के दोस्त बन गए हैं, सखा बन गए हैं, साथी बन गए हैं। और बाबा जी जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनकी थाली में आ जाएंगे, बड़े प्यार से, स्नेह से बाबा जी की थाली में वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा जी एक एक पल, एक एक सेकंड मोर की क्या गतिविधि होती है उन सब के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लगता है कि जितना वैज्ञानिक तरीके से पशु और पक्षी रहते हैं उतने वैज्ञानिक तरीके से हमारा और आपका भी जीवन नहीं होगा। तो आइए, कैसे बाबा जी मोर से उनका स्नेह हुआ और कैसे इस घने वन में, घने जंगल में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, इन सब के बारे में बाबा जी से ही जानकारी करते हैं। बाबा जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी। आपके आशीर्वाद के बिना जो है मुझे लगता है कि यहाँ आना, प्रवेश पा पाना हम लोगों के लिए मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अब सौभाग्य की बात है जो आप यहाँ आए हैं और गाय के दर्शन, मोरों के दर्शन और खासकर बेलवन झाड़ी के दर्शन किए हैं आपने जी। और हम तो यहाँ बेलवन झाड़ी में एक साधु बन करके सेवा कर रहे हैं जी। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, दोबारा मिलने की कोई आशा नहीं है। इसी को लेकर के हम गाय माता की सेवा, वृक्षों की सेवा और मोरों की सेवा, सभी पक्षियों की सेवा अपने हृदय से कर रहे हैं जी। जैसे अपने बच्चों को पालते हैं, गृहस्थ को पूर्ण रूप से रखते हैं, सुखी रखने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार मोरों को, पेड़ों को और गायों को सुखी रखने की चेष्टा में लगे हुए हैं। जब तक हमारा जीवन है, हमारा लक्ष्य है कि इनको सुखी करना है, सुखी रूप से इनको देखना है। इनको दुख हुआ तो हमारे को दुख हो जाता है जी। अगर मोर हमारे यहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं तो हमको चारा देना पड़ता है जी। और इनको खुशी देखते हैं, फिर ये हमारे पास आकर के अपना आवाज़ भी लगाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। ये हम सब समझते हैं जी जी। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य इनके अभाव में संसार को नरक बना रहा है। न पक्षियों की सेवा है और न वृक्षों की सेवा है। वृक्ष लगा तो देते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं। सरकार हजारों वृक्ष हर साल लगवाती है गांव गांव, लेकिन एक दिन प्रधान लोग लगाते हैं, दूसरे दिन उसको फिर कर नहीं देखते नहीं है, फिर करके तो वो नष्ट हो जाते हैं। हमारा वृक्ष लगाना और वृक्षों का पालन करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो संसार में सुख नहीं मिलेगा जी। आज आप देखिए कि सरकार कितने आडंबर रच रही है। आज से नहीं, पहले से ही पत्थरों को खोद करके पहाड़ों के ढेर लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। ये एक दिन अपने आप ही भूकंप और ज्वालामुखी को जन्म देने वाले बन जाएंगे। जो पहाड़ लगातार जी भूकंप और ज्वालामुखी को जन्म देंगे जिससे संसार जलने लगेगा जी जी जी। उस समय ये वृक्ष ही काम आएंगे, वृक्षों के सहारे ही मनुष्य बचेगा, अन्यथा कहीं नहीं बच पाएगा जी। अब सरकार देख रहे हैं कितनी आप उन्नति पे चल रही है,
कि जगह जगह कहीं फूल डोल कहीं कुछ, ये अनाज की क्षति हो रही है जी। अगर अनाज की क्षति होगी, जैसे हाईवा बनाया आपका नोएडा से लेकर आगरा तक, जी। ऐसे में हजारों टन अनाज की कमी हुई है। जी। अब फिर आप सुन रहे हैं कि आगरा से और नोएडा तक जमुना में और एकदम स्वच्छ बनाएंगे और चारों तरफ जी। घेर बांध करेंगे, इसमें अनाज पैदा नहीं होगा, जी। तो 10-20 हजार टन की कमी होगी, क्षति होगी, कमी होगी। कमी होने के कारण आगे चल के 10 साल के अंदर आप देखेंगे भूकंप के, भूखमरी के लक्षण, जी। जिससे गरीब लोग पेड़ों के सहारे से कहीं बच पाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। ये मैं दावा देता हूँ, कोई रोक नहीं पाएगा। जी। जी। ये मोर जो हैं आपके बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं, आपके पास आते हैं, आपके थाली में बैठ जाते हैं, कैसे उन्हें आभास होता है कि उन्हें भूख लग गई, आपके थाली पर आ गए? नहीं, वो ऐसा है, वो बाट देखते रहते हैं। अच्छा। हाँ, कि बाबा आएगा और खाना खाएगा तो उसके साथ हम भी खाएंगे। जी। जी। खाना तो उनके लिए हम डेली डालते हैं, जी। लेकिन वो हमारा जैसा खाना खाने की कोशिश करते हैं। जी। जी। जो ये खा रहा है उसमें से हमको मिले, जी। जी। और वो मिल जाता है तो बड़े खुश होकर के अपना पंख फुलाते हैं जी। और हमारे पास आकर के आशीर्वाद दे देते हैं। जी। जी। तो इन्हें सब कुछ एक एक समय का, एक एक पल का पता होता, कैसे खाना, कहाँ सोना, कहाँ रहना? इनको सब पता है, जैसे मनुष्य को पता है कि हमें उठ करके जाना है जंगल के लिए या कहीं शहर के लिए, अपनी व्यवस्था करके आना है जी। और किसी से मिल के आना है, तो ऐसे ही ये मोर सुबह उठते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, इसके बाद में सैर करने के लिए जंगल में चले जाते हैं जी। 3-4 घंटे के लिए। जी। उसके बाद समय पर आने पर जब 3 बजेंगे तो ये वापसी होने लगते हैं। अच्छा। फिर इनको खाना यहाँ तैयार मिलता है, जी। इनको पता है कि हमारा वहाँ घर है, जी। खाना मिलेगा, जी। तो आते ही इनको खाना मिलता है, उस खाने को ये अपने प्रेम से चुंगते हैं। जी। चुंगने के बाद में जब दिन मुनता है तो इन्हीं बड़े बड़े विशाल वृक्षों पर ये चढ़ जाते हैं। अच्छा, अंधेरे में जब सांझ ढलती है तो जी। ये वृक्षों पर चढ़ तो जाते ये हैं? वृक्षों पर जब सांझ ढलती है तो चढ़ जाते हैं, ऊपर अपना आराम करते हैं। जी। जी। मोर कभी सोता नहीं है, बहुत पतली डाली पर बैठता है ताकि उनको कोई सताए नहीं। अच्छा, इसी कारण सोते नहीं, रात भर नहीं सोते? रात भर नहीं सोते हैं, सबसे पतली डाली पर रहते हैं। पतली और डाली पे क्यों रहते महाराज जी? ये जब इनको बिल्लो सताती है तो इनको पता चलता है कि पतली डाली पर हल जाएगी। अच्छा, हल जाएगी तो हम हट जाएंगे, हट जाएंगे, इस कारण से ये रहते हैं पतली डाली पर। तो जी। पूरी रात वहीं गुजारते हैं? सारी रात पतली डाली पर बैठे बैठे गुजारेंगे और देखते रहेंगे। जब सुबह होगा जी। तो एक एक करके 6 बजे 5:30 बजे ही ज़मीन में आने लग जाते हैं, जी। और जब 4 बजता है तो सारे मोर सुबह में कूकते हैं, कूदते कूकते हैं, आवाज़ लगाते हैं। आवाज 4 बजे लगाते सुबह? हैं, बहुत प्यारी आवाज़ लगती है। अच्छा, सबसे पहले मोर ही बोलते हैं। बोलते हैं जी। अच्छा, वो संदेश देते हैं कि उठो जागो, उठो जागो, सवेरा अब हो गया, सवेरा हो गया है। सवेरा हो गया। और सूर्य के उगने से हाँ। पहले उठ जाओ, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का ये समय है। सूर्य से पहले यही उठते हैं सबसे पहले, जी। और सूर्य उगने से पहले से सब किसी को उठना चाहिए, उठना चाहिए, नहीं ये तो संदेश देते हैं। हाँ, नहीं तो दोष होता है। सूर्य भगवान सबको किरण देते हैं, किरण प्रकाश। ये परमात्मा का नेत्र हैं, जी। ये सबको देखते हैं कि कौन सोया है कौन जाग रहा है। जी। इसलिए मनुष्य को भी सूर्य उगने से पहले जगना चाहिए, और बच्चों को माता पिता को उठ करके प्रणाम करना चाहिए, और वो जो कहें उसके आदेश अनुसार काम करना चाहिए। जी। तो भारत द्वारा से शांति को प्राप्त हो सकता है। विश्व गुरु बने। अब बच्चे न बाप की सुन रहे हैं न माँ की सुन रहे हैं। जी। बाप माँ बच्चे को शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन आगे कैसे चलेगा। जी। बच्चा जो मांग रहा है वही दे रहे हैं। जी। 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 समझ रहे हैं ना? चीज़ महाराज जी मैं ये देख रहा था कि जैसे आप बार बार कह रहे थे 4 साढ़े 4 बजे चारों तरफ मोर आ जाएंगे, और वो मैं देख रहा हूँ निश्चित समय पर आ गए, तो ये कैसे, क्या उनके पास घड़ी होती है या कोई संदेश आप भेजते हैं कि 4 बजे आ जाना, 4:30 बजे? इनको समय का पता रहता है जी। कि इतना समय हो गया। जी। हमारे पास घड़ी है, इनके पास एक एक मिनट का पता है। एक एक मिनट का? एक एक मिनट का, जैसे हम लोग बता देते हैं कि इतना बज गया, तो उससे 2-4 मिनट ही इधर उधर मिलता है। जी। तो इनको सब पता रहता है कि कब शाम होगा, कब सुबह होगा और कब रात होगा। जी। रात के 12 बजे का भी इनको पता है और दिन के 12 बजे का भी पता है। अच्छा, किस स्थान पर इन्हें इकट्ठा होना है, आना है? एकत्र होते हैं
खाने की समय पर, बाकी अपना सेल करते हैं अलग अलग जा कर के। जी, लेकिन इसमें जो आपके सखा हैं, जो मोर हैं, वो बहुत कुछ चालाक हैं कि ज्यों आपकी थाली सजी नहीं और आपकी थाली के पास आ जाते हैं। थाली सस्ती है, वो बाट देखते रहते हैं कि ऐसा है कि कोई ऐसा होता है जो ज्यादा स्नेह रखता है। जी, मनुष्यों में भी होता है, वो पक्षियों में भी होता है। जी जी जी। ऐसे हमारे पास और भी पक्षी हैं, जैसे गिलहरी हैं, पेंगा हैं, तो वो भी साथ में आते हैं। अच्छा। और वो हाँ, रोटी डाल दिया तो गिलहरी लेकर के चला जाएगा। बहुत सारे तोते, हाँ, बहुत सारे कबूतर यहाँ चारों तरफ देख रहे थे, और चारों तरफ ये फैले हुए हैं, एकदम घने वो हैं। तो इनका आना और जंगल से आकर के वृक्षों में रहना, समय से आना, समय से जाना, एक इनके पास घड़ी से भी ऊपर दिमाग है। जी जी। जो दिमाग के से अपने से समय पर यहाँ हाजिर हो जाते हैं और समय पर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जब कोई हवा खराब आती है तो इनको आधे घंटे पहले पता चल जाएगा। अच्छा, मतलब हवा खराब का मतलब आंधी पानी, हाँ, आंधी आया, वर्षा आया, तो उससे आधे घंटे पहले ही ये सावधान हो जाएंगे, पता चल जाता। जी, हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन इनको पता चलता है, ये हम देखते हैं। जी जी जी। आधे घंटे पहले ही ये सब पक्षी सावधान हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या शोर करना शुरू करते हैं? शोर नहीं, ये अपना जहाँ तहाँ व्यवस्था कर लेते हैं बैठने की। जैसे पेड़ पर चढ़ना है तो मोर सब पेड़ पर चढ़ जाएंगे। जी। आंधी तूफान आ रहा है, वर्षा आ रहा है तो जी जी, वर्षा में नीचे रहेंगे तो कुत्ता कोई सपट्टा मारेगा। जी जी। इस वजह से ये भीग जाएंगे, पंख तो उड़ना नहीं होगा। अच्छा, तो ये सब सोच करके तुरंत अपना वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये देख रहे हैं कि घने सारे वृक्ष भी आपने लगा रखे हैं, इनके रहने का भी स्थान, ये सारी व्यवस्था कैसे करते हैं? नहीं, ये वृक्षों के लगाने का तो पहले से ही इसे झाड़ी में प्राचीन वृक्ष हैं जी, लेकिन कम थे जी। और जब हम यहाँ बस गए तो गुरुजी ने आदेश दिया कि वृक्ष लगाओ, वृक्षों से घना करो जी, तो तुमको सुख मिलेगा। अच्छा अच्छा। उनकी वाणी में हमने विश्वास मान करके और 30 साल से यहाँ वृक्षों का रोपण शुरू कर दिया। जी जी। आज इसको घना कर दिया है हमने, और हमारा लक्ष्य है वृक्ष ही लगाते जाएंगे चारों तरफ। जब तक जिएंगे तब तक इसको वृक्षों से घना सना कर देंगे। जी जी जी। और हमारा कहना है जो भी वृक्ष लेकर के आएंगे उनके भी वृक्ष उनके नाम से हम लगा सकते हैं। अच्छा, जो भक्तगण अगर आना चाहें और वृक्ष लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं बेलवन में। हमारे पास उनके हम जिम्मेदार बनेंगे और उन वृक्षों को रखाएंगे और पालन पोषण भी करेंगे। पालन पोषण करेंगे। उधर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वृक्ष जाल में लगा रखे हैं, और ये वृक्ष ठाकुर जी ने हमको दिखाया उन लोगों को आपके माध्यम से, तो वो लोग चेते और उनको पता चला कि बेलवन में वृक्ष लगाना ठीक है। जी जी। बहुत से लोग, सब प्रकार के लोग हैं, आज भी वृक्ष लगाने के लिए लालायत रहते हैं। वो लालायत, तो वो आए यहाँ पर और आकर के उन्होंने कहा कि हमारा वृक्ष लगा लोगे? तो हमने कहा क्यों नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं जी, उनके 25 वृक्ष हैं जी, और त्रिपुरारी जी महाराज के जो शिष्य हैं उनके कहने के अनुसार और 20 शिष्य उनके जुटे जी, और आ करके हमको बंधन चरणों में प्रणाम किया जी, और कहा हमारे वृक्ष लगवाओ, हमारे वृक्ष लगवाओ। जी जी जी। तो लगभग 150 पेड़ उन्होंने अभी 150 पेड़ लगे जी, जी, अपने द्वारा उन्होंने आकर के स्वयं परिश्रम करके अपने हाथों से लगाए हैं। जी जी जी। तो वृक्ष भी हमारे देवता ही हैं जी, हमारे जीवन है। अगर माना जाए सही मायने में तो हमारे जीवन है। वृक्ष हमारे जीवन है, वृक्ष ही हमको सहारा देते हैं जी, और वृक्ष गंध को खाते हैं और सुगंधी देते हैं। ये वृक्षों का काम है जी। जितना संत का परहित के लिए कार्य में रहता है उतने से बढ़कर कुछ वृक्ष रहते हैं जी। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि संत बिटप सरता गिर धरनी पर हित हित सबन के करनी। संत, वृक्ष, नदी और पहाड़ इनकी करनी बिना ही कारण सबके ऊपर दया करने वाली जी। ये संत हैं, वृक्ष हैं, नदी हैं और पहाड़ हैं, वृक्ष हैं जी जी। हाँ, ये सब पर दया करते हैं जी जी जी। तो ऐसे ही ये वृक्ष दया करने वाले हैं, और वृक्ष लगाना ही सबसे परोपकार है। अगर वृक्ष नहीं होंगे संसार में तो ये संसार डूब जाएगा। अभी भी लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं और वृक्षों को काट तो देते हैं, लगाते उतनी मात्रा में नहीं है। वृक्षों को कटान ज़्यादा हो रहा है,
लगाने की जगह पर कोई ध्यान नहीं है। जी लगा भी देते हैं तो उनको पालन नहीं कर पाते हैं। जी हम लोग झाड़ियों में वृक्ष लगा रहे हैं, यहाँ भी कुछ लोग ऐसे अकारण आते हैं कि उनको सता जाते हैं, पता नहीं चलता है। जी 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 तो उनका फिर हम देख रेख रखते हैं और दोबारा लगा लेते हैं, अपने पे सब्र करते हैं। जी देखिए, वृक्ष एक हमारी धरोहर है, वृक्ष हमारा जीवन है। अगर किसी प्रकार का हादसा होता है संसार में, प्रकृति रुष्ट होती है और भूकंप होता है या किसी प्रकार का अनावृष्टि होती है, अन्न हमको खाने को नहीं मिलता है, तो हमारे बुजुर्ग लोग आज से करीब 80 साल पहले छाल खा करके जिए थे। ये अच्छा, संसार को छाल, जी संसार सबको पता है। जी तो आज भी हमारे को अनाज नहीं मिलेगा तो वृक्ष की छाल खा करके हम कुछ समय जीवन रह सकते हैं। जी हाँ, इसमें कोई दोहराव नहीं है। वृक्ष ही एक मनुष्य की जान है। अन्न एक दिन कम हो जाएंगे और वृक्षों के सारे ही मनुष्य बचेगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि सभी को, हर व्यक्ति को कम से कम 5 वृक्ष लगाने चाहिए। जी 5 तरह के 5 वृक्ष अगर हर व्यक्ति लगा करके चलेगा तो संसार में घर घर में वृक्ष हो जाएंगे। जी जब वृक्ष हो जाएंगे तो घर की हमारी वायु दूषित है वो नष्ट हो जाएगी और वहाँ दूषित वायु नष्ट हो करके हमको सुख देने वाली वायु मिलेगी, जो कि हमारे देह के भौतिक जो ताप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। जी ऐसा है, आप हमारे यहाँ बेलवन में आकर के वृक्ष लगा सकते हैं और हर वन में लगा सकते हैं। जी और वन में भी नहीं, अपने द्वार पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी जगह जी जहाँ भी जगह मिले। भारत के कोने कोने में आप वृक्ष लगाएं, जहाँ रहते हैं वृक्षों के सहारे रहने की कोशिश करें। सभी व्यक्तियों से, सभी मनुष्यों से हमारा निवेदन है कि बच्चे बुजुर्ग सभी वृक्षों का सहारा लें। हर व्यक्ति वृक्ष लगाएं तो ये संसार सुखी हो जाएगा। और मानवता घटती जा रही है, दानवता बढ़ रही है। गाय के प्रति हम क्रूरता देख रहे हैं, वृक्षों के प्रति क्रूरता देख रहे हैं और भी अनेकों प्रकार के जो दुष्कर्म हो रहे हैं। कोई किसी को मान नहीं रहा है, मान सम्मान नहीं है और सरकार में सब भ्रष्टाचार आज भी बराबर चल रहा है। क्यों कि सरकार में कोई काम पैसा से होता है, बिना पैसा के काम कहीं नहीं होता है। आज हम देखने को जा रहे हैं, किसी महकमा में चले जाइए, तहसील से लेकर के और आप और बड़े बड़े महकमा में चले जाएं, सब बिना पैसा के कोई काम करते नहीं। इनको तनख्वाह भी दी जा रही है लेकिन पूरा पैसा ले लेंगे तब आपका काम जायज़ होगा, उसका भी पैसा लेंगे तब करेंगे। तो ये सब क्या है कि प्रकृति को एक नष्ट करने का मार्ग है। जी अगर हम अपने हृदय में नौकरी पे 50,000 की नौकरी पा रहे हैं और कोई गरीब आया तो उसका बात नहीं सुन रहे हैं, उससे 50,000 ही मांगेंगे तब उसकी कलम चलाएंगे। जी ये सब मनुष्य के लिए बेमनुष्यता है। जी एक बेमनुष्यता इसी संसार में फैली हुई है, इसी कारण हमारे देश का पतन हो रहा है। अगर आज हम ये राजा सभी अपने नौकरी पेशा पर सब्र रखें तो हम सभी लोग सुखी हो जाएं। और बच्चों को उत्तम शिक्षा नहीं देते हैं, बच्चों को न बिगड़ने से रोकते हैं न कोई उत्तम शिक्षा देते हैं। आज संसार में बच्चे जो मनमानी बातें कर रहे हैं और एक एक बच्चा 3-3 मोबाइल लेकर के घूम रहा है, ये सब पतन की ओर दौड़ रहे हैं। इस पतन से रोक सकती है तो कि सरकार रोक सकती है। मोबाइलों की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए और अपने एक सरकारी कोई मानस हो उसी पे रहना चाहिए, वो भी एक हिसाब से। और जो पैसा सभी मोबाइलों में जा रहा है बच्चों के द्वारा और बच्चे खाने के लिए घी दूध कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चे दुबले पतले होते जा रहे हैं। हमारी उम्र बढ़ने की बजाय बच्चे घट रहे हैं। जितना आज से 50 साल पहले मनुष्य जीते थे, आज के मनुष्य वो नहीं जी रहे हैं। और आज जितने हम जिएंगे, हमारे सामने जो पैदा हो रहे हैं वो हमसे और कम जिएंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे 20-30 साल के अंतर्गत कितना पतन हो जाएगा, इसका आप हिसाब नहीं लगा सकते।
महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। और एक संत जो है भगवत प्राप्ति के लिए तो सतत प्रयास करते हैं, लगते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति उनका कितना प्रेम रहता है, लगाव रहता है, ये महाराज जी से हम सबको जानने को मिल रहा है। कैसे महाराज जी मोर की सेवा करते हैं, कैसे किस प्रकार से मोर इनके सखा हैं जो महाराज जी की थाली में आकर बैठ जाते हैं, ये सब उनके प्रकृति प्रेम से हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर जो है जाल ही जाल लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, चारों तरफ तो घना भन है, लेकिन जहाँ जहाँ जो स्थान भी मिल जाता है उस स्थान पर भी महाराज जी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक संत अपील कर रहे हैं, ना ये डॉक्टर हैं, ना ये वैज्ञानिक है, ना कोई मनोचिकित्सक हैं, लेकिन संत होने के बाद भी कितना बड़ा तत्व ज्ञान महाराज जी के पास है कि सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर महाराज जी के सामने फेल हो जाएंगे। जो हमें आगे के लिए सूचित कर रहे हैं कि ये वृक्ष हमें भोजन देंगे, ये वृक्ष हमें स्वास्थ्य देंगे, ये वृक्ष हमारे बच्चों को जीवन देंगे। तो महाराज जी के एक एक शब्द का अनुसरण करिए। आप बेलवन में आइए, महालक्ष्मी माता जी के मंदिर के एकदम निकट आप पूजनीय दौलतगिरी महाराज जी का नाम पूछेंगे तो महाराज जी से आपकी मुलाकात हो जाएगी। और ख़ास बात है, यहाँ पर आइए तो दाने लेकर आइए। बहुत सारे मोर के लिए आप दाने दे सकते हैं, बहुत सारे पक्षियों के लिए, तोते हैं, कबूतर हैं और गिलहरी, बहुत सारे पक्षी हैं, चिड़िया हैं, उनके लिए भी दाना दे सकते हैं। तो यहाँ पर दाना भी दे सकते हैं। और साथ ही यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चारों तरफ जो मोर घूम रहे थे उनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो आप सब मोर बाबा का दर्शन जरूर करिए और उनके शब्दों का अनुसरण करिए। ये बाबा जी का कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारा और आपका स्वार्थ है। हमारे और आपसे जीवन से जुड़ा हुआ ये पूरा तारतम्य है, उसे सब अनुसरण करें। इसीलिए हमें गर्व होता है भारतीय संस्कृति पे कि हमारे संत महात्मा सिर्फ संत नहीं हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो वैज्ञानिक भी हैं, वो बहुत बड़े एक सम्राट हैं, राजा हैं, जो हम सबको निस्वार्थ भाव में सब कुछ अर्पित करते हैं।
चलेगा।